वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। धन्य बर्नार्ड ने प्रभु की प्रज्ञा से परिपूर्ण होकर ईश्वरीय प्रजा को सुस्पष्ट धर्म ज्ञान दिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज कलीसिया संत बर्नार्ड मठाध्यक्ष और धर्माचार्य का स्मृति दिवस मना रही है कि संत बर्नार्ड ने कलीसिया में धर्म ज्ञान और प्रेम के उत्तम आदर्शों द्वारा प्रभु को सजीव और उनके शिष्या को साक्षात रूप में प्रचारित किया। आज हम उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी एक अच्छा धार्मिकता का जीवन विनम्रता के साथ जी सकें। संत बर्नार्ड माता मरियम के प्रति भी उनकी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। आज हम संत बर्नार्ड की मध्यस्थता और माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा सबों के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से जो कलीसिया से दूर चले गए हैं, प्रभु उन्हें पुनः कलीसिया में लाए, और जो अनजाने में प्रभु का विरोध करते हैं, प्रभु उन पर अपने आप को प्रकट करे और वे सच्चे प्रभु को जान सकें। आइए हम अपने और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। तू संसार को मुक्ति देने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो हर मनुष्य की मुक्ति चाहता है और चाहता है कि हम विनम्रता की साधना करें और तुझे सच्चे ईश्वर के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार करें। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, आपने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया और रक्त बहाया, जिससे हम मुक्ति पाएं, और आप हम सबों को अपने पवित्र रक्त से शुद्ध और पवित्र करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मठाध्यक्ष संत बर्नार्ड तेरी प्रजा के प्रति प्रेम से इतने प्रदीप्त थे कि वे तेरी कलीसिया में धर्म ज्ञान और प्रेम के उत्तम आदर्श माने जाते हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी इन्हीं के समान उत्साही बने और ज्योति की संतान के योग्य आचरण करते रहें।
यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सरस्वतीमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय को शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 43, वाक्य संख्याएं 1 से 7। मैंने देखा कि मंदिर ईश्वर की महिमा से भरा जा रहा है। स्वर्गदूत मुझे पूर्वी फाटक तक ले गया और मैंने पूर्व की ओर से आती हुई इज़राइल के ईश्वर की महिमा देखी। उसके साथ साथ समुद्र गर्जन की सी आवाज़ सुनाई पड़ी और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो उठी। जो दृश्य मैं देख रहा था वह उसी के सदृश था जिसे मैंने उस समय देखा था जब प्रभु नगर का विनाश करने आया था, और उस दृश्य के सदृश जिसे मैंने कबार नदी के पास देखा था। मैं मुंह के बल गिर पड़ा। ईश्वर की महिमा पूर्वी फाटक से होकर मंदिर में आ पहुंची। आत्मा मुझे उठाकर मंदिर के भीतरी प्रांगण में ले गया और मैंने देखा कि मंदिर प्रभु की महिमा से भरा जा रहा है। वह व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा रहा और मैंने मंदिर में से किसी को मुझे यह कहते सुना, मनुष्य के पुत्र, यही मेरा सिंहासन का स्थान है, यही मेरा पावदान है। मैं सदा के लिए इज़राइलियों के बीच निवास करूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूँ, वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। जय घोष। हालेलुया। हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए
वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज छोड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभाघरों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं, और जैसे हमने अनुवाक्य में कहा कि प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। कि नबी इज़राइल के ईश्वर की महिमा को देखता है। ईश्वर की महिमा को देखना या उससे में समा जाना और समाने के लिए क्या ज़रूरी है, किस सद्गुण की बहुत आवश्यकता है। सन फ्रांसिस डी सेल के बारे में कहा जाता है कि उनके जीवन के अंतिम समय में विजिटेशन कॉन्वेंट के शिष्यों ने उनसे पूछा कि मठ के सदस्यों को धार्मिक बनने के लिए कौन से सद्गुण की आवश्यकता है। उन्होंने बड़े नम्र स्वभाव से अपनी बीमारी में एक कागज पर केवल एक ही शब्द लिखा, और वह था विनम्रता, ह्यूमिलिटी। कि ह्यूमिलिटी या विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण है कि जो हमें एक अच्छा धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन जीने में मदद करता है। और हम देखते हैं कि इसी विनम्रता की कमी के कारण यीशु शास्त्री और फरीसियों को फटकारते हैं या उनकी आलोचना करते हैं। और यीशु उनमें मुख्य रूप से 3 गुण पाते हैं कि जिनकी वजह से वे विनम्रता नहीं बल्कि अहम या घमंड करते हैं या अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से 4 बातों को हम देखते हैं जिनकी भर्त्सना यीशु ने आज के सुसमाचार में की है। यीशु कहते हैं कि वे भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते हैं।
दूसरी बात के लिए यीशु कहते हैं कि वे अपने ताबीज छोड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। तीसरी बात के लिए यीशु कह रहे हैं कि भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभाघरों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना चाहते हैं। और चौथी बात के लिए कि बाज़ारों में प्रणाम सुनना और गुरुवर कहलाना उन्हें बहुत पसंद है। तो मुख्य रूप से 4 बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यीशु भी चाहते हैं कि हम विनम्र बने, विनम्रता की साधना करें और सच्चे दिल से प्रभु ईश्वर की हम आराधना कर सकें, उनकी पवित्रता को अपना सकें या अनुभव कर सकें कि प्रभु हमारे बीच में निवास करता है। प्रभु की इच्छा है कि वो हमारे बीच में निवास करें। जब हम ताबीज़ के बारे में कि क्यों वे अपने कपड़ों पर ताबीज़ और कपड़ों पर झब्बे और ताबीज़ पहनते हैं चौड़े वाले। ताबीज़ जो था वह इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकालकर प्रतिज्ञा देश लाया और पासोवर जो उन्होंने वहाँ से निकलने के पहले खाया था और जिस तरीके से प्रभु ने उन्हें बचाया, उनकी रक्षा की, वह उस बात का स्मरण उन्हें दिलाता था। यह कि उन्हें पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से प्रभु ईश्वर को प्यार करना है और प्रभु ईश्वर यहोवे के प्रति उन्हें वफादार बने रहना है। कपड़ों के जो झब्बे हैं वे छोटे थे लेकिन बड़े उन्होंने बनवाया, केवल अपने कपड़ों की सुंदरता के, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य जो था कि वो है कि आज्ञाओं का पालन, कि ईश्वर यहोवे ने जो 10 आज्ञाएं दी थी उन 10 आज्ञाओं का पालन उन्हें करना है, उसका स्मरण हमेशा उनमें बना रहे और यह अपने आप को याद दिलाने के लिए और दूसरों को याद दिलाने का स्मरण बनाए रखने के लिए दिया गया था। और यही कारण है कि यीशु लोगों से कहते हैं कि आप उनकी बातों पर ध्यान दो लेकिन उनके कार्यों पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और वे स्वर्ग राज्य से बहुत दूर हैं। जैसे संत अगस्तीन कहते हैं कि घमंड जो है, अहम जो है, उसी ने स्वर्गदूतों को शैतान बना दिया। यदि हमारे अंदर विनम्रता है और हम विनम्रता की साधना करेंगे तो हम स्वर्गदूतों के समान बन जाएंगे। यानी कि विनम्रता हमें स्वर्गदूतों का दर्जा दिलाती है और घमंड, अहम, अहंकार जो है हमें शैतान, स्वर्गदूतों से शैतान बना देती है। आइए हम प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए कि हम विनम्रता की साधना करें और प्रभु की महिमा से अपने आप को भरने के लिए हम प्रार्थना करें, अपने आप को याद दिलाएं कि हम प्रभु की महिमा में जीते हैं, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हम में से हर एक को अपनी आत्मा के द्वारा अपने मंदिर में, प्रांगण में निवास करने के लिए आमंत्रित करता है और हम में से हर एक को अपनी महिमा से भरना चाहता है। जैसे वचन हमने सुना कि मनुष्य महिमा से भरा जा रहा है, मंदिर महिमा से भरा जा रहा है और प्रभु हर एक व्यक्ति को वही अनुभव देना चाहता है हर युग क्रिस्त में कि जब हम इसमें भाग लेते हुए प्रभु यीशु रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में परिवर्तित करते हुए अपने आप को उसमें समाहित कर देते हैं कि जिसे विश्व मंडल नहीं समा सकता है। प्रभु हमारे लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं ताकि हम भी उनकी महिमा से भर जाएं। जब हम उन्हें यूक्रिस्ट में ग्रहण करते हैं तो हम भी उनकी महिमा से, विनम्रता से भर जाते हैं। आइए हम इसमें भाग लेते हुए अपने आप को सद्गुणों से सुसज्जित करें।
प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा, जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो ये भाग्य विधाता। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, मठाध्यक्ष बर्नार्ड ने कलीसिया के विभिन्न वर्गों में बड़े उत्साह के साथ मेल मिलाप कराया था। ऐसी कृपा कर कि हम तुझे इनकी स्मृति में एकता तथा शांति का यह बलिदान चढ़ा सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करें, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त दूत गणों के साथ मिलकर आनंदपूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान, गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से
हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे छड़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत बर्नार्ड और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। इनमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। आइए हम अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों को याद करें और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव
तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार ओदन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह ले और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत बर्नार्ड के आदर में
जो स्वर्गीय भोजन हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए लाभप्रद हो। इनके आदर्श से सुदृढ़ और उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर हम तेरे अनादि शब्द ख्रीस्त के प्रेम में से आनंद जीवन बिताएं, वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना। माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना। जब माता तेरे चरण गिरूं मैं, जब माता तेरे चरण गिरूं मैं, माता दिल ना कभी तोड़ देना, माता दिल ना कभी तोड़ देना। माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना।